यही जज साहब थे मोहम्मद अली बड़ाइक साहब, जिनके सामने मैंने खान साहब की और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत दायर की थी। हमने सदा की थी कि बड़ी रेस बेल दी जाए, क्योंकि अब इनके तमाम मुकदमा ख़त्म हो चुके हैं और अगर आप नए मुकदमे के अंदर इनको जमानत दे देंगे, फ्री रेस बेल देंगे, तो ये आज जेल से बाहर आ जाए। लेकिन उस दिन इन जज साहब ने एक गलत फैसला किया और पहली दफ़ा ये हुआ कि मुल्ज़म अदालत में मौजूद है और पहली दरख्वास्त जमानत पर जज ने जमानत लेने से इनकार किया। उसी शाम को आपने देखा 6 मुहर्रम को यहीं इसी जगह पर हमने आपके सामने रखा कि बुशरा बीबी को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया। आज फिर वही जज साहब हैं मोहम्मद अली बड़ाइक साहब, इंतहाई गलत फैसला किया गया। उनको अख्तियार ही हासिल नहीं था कि वो अगर केस को ट्रांसफ़र कर रहे हैं या दरख्वास्त जमानतों को वो किसी और जज के पास भेज रहे हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें भेजी गई हैं। आपको मालूम है कि जब NRO 2 आया तो बहुत से केसेस पेंडिंग थे, बहुत सी अदालतों में केसेस थे, लेकिन किसी अदालत में नवाज शरीफ, जरदारी, उनकी बहन या मरियम बीबी या शहबाज शरीफ किसी का केस नहीं भेजा गया। सिर्फ आज इमरान खान और बुशरा बीबी का केस किसी और अदालत में इस जज ने भेजा है, जिसको ये अख्तियार ही नहीं है कि ये भेज सके। ये सिर्फ ये भेज सकता है, ये कर सकता है उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि ये नैब को वापस करे, ये रेफरेंस वापस करे, जहाँ पर अपनी तरफ से इमरान खान को गिल्टी डिक्लेयर करके ये एक और अदालत की तरफ भेजने की कोशिश की जा रही है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं और ये मुतालबा करते हैं कि अगर कानून के मुताबिक कानून को इसी तरह से रौंदा जाना है, आइन को इसी तरह से रौंदा जाना है और किसी ने उसका ख्याल नहीं करना। हमने आज तक जितने मुकदमात यहाँ लड़े हैं, खान साहब ने और बीबी ने जितने मुकदमात फेस किए हैं, तमाम कानून के मुताबिक, लेकिन इस वक्त जो हो रहा है वो सब गैर कानूनी है। किसी कानून के अंदर बीबी साहिबा को जेल के अंदर रखना इस वक्त कानूनी नहीं है, सरासर गैर कानूनी है। और ये बदमाशी है, ये सिस्टम की बदमाशी है जो आपको सामने आ गई है इस वक्त, और इसको कौम देख रही है। हमने बार बार इस्तदा की कि अगर आइन के मुताबिक हमें चलने दिया जाए तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। हम चाहते हैं कि चीज़ें पुरअमन रहें, हम चाहते हैं कि लोग जो हैं वो पुरअमन तरीके से एहतजाज में आएँ, लेकिन जब आइन को आप बेवकूफ़ कर देंगे, आइन को आप बेमानी कर देंगे, कानून को आप सुनेंगे ही नहीं और ऐसे फैसले करवाए जाएंगे जिनका कानून के अंदर कोई जगह ही नहीं है, तो फिर श्रीलंका जैसी सूरत हाल भी हो सकती है, बांग्लादेश जैसी भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान और खान साहब के वकील की हैसियत से जो आज प्रोसीडिंग्स हुई हैं और जिस अंदाज में ये प्रोसीडिंग्स हुई हैं, ये सिर्फ आधे घंटे की प्रोसीडिंग्स होना चाहिए थी, जो कि सुबह 10 बजे से शुरू होके अभी 4 बजे तक चलती रही। क्वेश्चन कितना था अदालत के सामने कि आप नैब ऑर्डिनेंस के तहत जब ये जुर्म नहीं रहा तो अब ये केस कैसे प्रोसीड हो सकता है। इसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इसके अंदर लाहौर हाई कोर्ट के फैसला मौजूद थे कि जब एक ऑफेंस किसी एक कोर्ट का ट्राइबल ना हो और केस किसी दूसरी अदालत में भेजना मकसूद हो, तो उस वक्त जो कस्टडी है वो इलीगल होती है। इसलिए मुल्ज़म जो होता है उसका बेल ऑर्डर दिया जाता है, श्योरिटी बॉन्ड के ऊपर मुल्ज़म को रिलीज़ किया जाता है। आज इस अदालत ने एक गैर आइनी गैर कानूनी फैसला किया, जिसके अंदर उन्होंने खुद ही इस बात को भी डिटरमिन कर दिया कि ये केस FIA की ज्यूरिसडिक्शन में बनता है, जबकि कानून में ऐसा कोई ज्यूरिसडिक्शन FIA कोर्ट को नहीं दी गई। जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उसमें किसी कोर्ट का तज़किरा नहीं किया गया है। कॉम्पिटेंट कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन को असरटेन करना है लेटर ऑन, लेकिन इन्होंने ये गैर कानूनी फैसला करके आज ये मैटर रेफ़र कर दिया है। इसके अंदर
सरासर नाइंसाफ़ी है। ये हुकूमती ईमा के ऊपर, ये मुक़्तदर हलकों की ईमा के ऊपर, ये गैर कानूनी हिरासत है इस वक्त। जैसे किसी शख्स को बग़ैर FIR के उठा लिया जाता है, जैसे किसी को गायब कर दिया जाता है, आज बुशरा बीबी की हद तक ये कस्टडी, आज जो वो कोट लखपत जेल में रहेंगी, ये 6/9 से लेके आज तक की कस्टडी भी इलीगल है, और आज के बाद कल तक की भी जो कस्टडी है वो इलीगल है। हम मुतालबा करते हैं, हम अदालतों में भी जाएंगे, लेकिन मुतालबा करते हैं इस फॉर्म 47 की हुकूमत से और इस्टेब्लिशमेंट से कि खुदारा इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ बाकी रहने दें, लोगों की लाइफ एंड लिबर्टी के साथ ना खेला जाए। एक वक्त होता है हर चीज़ का। आज जब कानून के मुताबिक ये जुर्म ही बाकी नहीं रहा, तो आप इनको किस तरह से इस जेल में रख सकते हैं? अगला, जैसे खान साहब ने कहा है कि हमने कानूनी चाराजोई करनी है, हमने इस कौम को इस फस्तायत की हुकूमत का चेहरा भी बेनकाब करना है, और हमने इस इस्टेब्लिशमेंट से भी ये मुतालबा करना है कि बाज आ जाएं, ऐसे इक़दाम न करें कि कौम बाहर निकले। कौम इन अदालतों का भी घेराव करे, कौम इन इदारों का भी घेराव करे, कौम इस हुकूमत को भी खुद अपने हाथों से डंडे मार के निकाले कि उस नहज पे चीज़ों को ना ले जाया जाए। और वैसे भी हमारे दीन के अंदर, हमारे कानून के अंदर ख़वातीन के लिए एक स्पेशल लॉ मौजूद है। सेक्शन 497 के अंदर प्रोवाइजो दिया गया है कि जिसके तहत खातून की बेल एज अ मैटर ऑफ राइट होती है। आज इस अदालत ने काला फैसला जारी किया, और इस काले फैसले के अंदर जो हक बनता था बुशरा बीबी का और इमरान खान का, वो हक छीना है, वो जिनके कहने पे छीना है। क़यामत वाले दिन एक ऊपर भी इंसाफ करने वाला बैठा है, जवाब दे ठहरना है इनको भी। और सबसे ज़्यादा पूछा काजी को जाएगा, और काजी जब फैसले गलत करता है तो मुल्क में अनारकी फैलती है। थैंक यू। आ जाए बताइएगा। बात यह है कि खान साहब ने बात की कि मुल्क के अंदर जो इस वक्त महंगाई है, जो इस वक्त मुल्क के अंदर कहत बना हुआ है, हमारी आमदनी जो है वो कैसे बढ़ सकती है। खान साहब ने कहा कि जब आपके मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होता है तब आपका मुल्क आगे बढ़ सकता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क में तो कानून ही नहीं है, और बाहर से लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आपके मुल्क के अंदर जो है आपकी इनकम में इजाफा होता है, आपकी आमदनी में इजाफा होता है, आपके मुल्क के अंदर मायशत ठीक होती है। जब आपके मुल्क के अंदर गैर यकीनी सूरत हाल हो तो फिर ना आपका मुल्क आगे जा सकता है, ना आपकी सिक्योरिटी कंट्रोल हो सकती है, ना आपके मामला बाकी ठीक होते हैं। इसके साथ साथ खान साहब ने जो ख़ास तौर पर ABN चैनल जो है, ABN चैनल को जिस तरह बंद किया गया है, खान साहब ने उस चैनल की बंदिश के हवाले से भी गहरी तशवीश और दुख का इजहार किया है, क्योंकि उसका कसूर ये है कि उन्होंने कल हमारा जलसा जो है वो लाइव दिखाया, तो मैंने खान साहब को बताया किस वजह से उन्हें बंद किया गया है। तो यानी जहाँ पर जो बात करेगा, ट्विटर के ऊपर कोई ट्वीट कर देगा, सोशल मीडिया पे बात करेगा, तो हर चीज़ पर पाबंदी लगाई जा रही है। इसके साथ साथ तारक साहब खड़े हैं मेरे, और समी भाई खड़े हैं, हमारे सीनियर एडवोकेट्स खड़े हैं। तो खान साहब ने जब मैंने इनके बारे में बताया, तारक साहब के बारे में, तो उन्होंने जब नाम ही लिया कि मैंने कहा जिस पंप से आपने इफ्तिताह किया था, तो फ़ौरन ही उन्होंने कहा हाँ वो तारक की बात करें। मैंने कहा जी बाहर खड़े हैं। तो ऐसे लोग जो
इस वक्त इस मुश्किल वक्त में खड़े हैं और आकर अडयाला जेल के बाहर बैठे होते हैं। ये लोग अपनी तारीफ में अपना नाम लिखवा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँ कि महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट खान साहब ने आज उसका दोबारा तज़किरा किया है। खान साहब ने कहा कि उस वक्त भी अवाम की राय तस्लीम नहीं की गई। महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट हम उस वक्त भी यही था, वो इक़्तिदार के नशे में घुस था और उसने यही किया। आज फिर वही हो रहा है। अवाम की राय को तस्लीम किया जाए, अवाम की राय को क्यों नहीं माना जा रहा? जब मुल्क के अंदर ऐसी सूरत हाल बन जाए तो मुल्क बेनाना रिपब्लिक बन जाते हैं। आज खान साहब ने दीगर मुल्कों का हवाला दिया, सिंगापुर का हवाला दिया कि वहाँ पर 140 अरब जो है डॉलर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुई है। वो क्यों हुई है? क्योंकि वहाँ पर कानून की बालादस्ती, जिस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती नहीं होती वहीं पर यही सूरत हाल होती है कि मुल्क पस्ती की तरफ चला जाता है। और खान साहब ने जलसे के हवाले से जो हमारा लाहौर होने जा रहा है और काजी फाइज़ साहब की जो एक्सटेंशन है उसके हवाले से बात की है। खान साहब ने कहा है कि अगर काजी फाइज़ की एक्सटेंशन की गई या जजेस की तादाद बढ़ाई गई तो हम फिर प्रोटेस्ट करेंगे। और खान साहब ने ये भी बात की है कि लाहौर का जलसा जैसे आपने कल कामयाब किया, खास तौर पर तमाम आवाम के लिए, कि आपने वहाँ पहुँचना है और इस जलसे को कामयाब करना है। हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। जिस तरह आप डट के खड़े हैं, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला कप्तान के विजन में हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा और मुल्क में कानून और आइन के बनेगा।